चलिए आज एक बहुत जरूरी सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम सब अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि जब मेहनत करने की उम्र नहीं रहेगी तब हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा चुभता है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आज हम 10-12 घंटे काम कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, पर सोचिए जब हम 60 साल के होंगे तब हमारे खर्चों का बोझ कौन उठाएगा? क्या हम अपने रिटायरमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं या हमें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ेगा? देखिए, सिर्फ पारंपरिक बचत या परिवार के सहारे रहना आज के दौर में थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो इस बड़ी पहेली का जवाब क्या है? इस बड़ी समस्या का समाधान क्या है? इसका एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद जवाब है नेशनल पेंशन सिस्टम, या जिसे हम एनपीएस कहते हैं। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये असल में है क्या। तो ये एनपीएस है क्या? इसे ना एक सरकारी गुल्लक समझिए। बिल्कुल सही सुना, एक खास गुल्लक जिसे भारत सरकार ने बनाया है। जब तक हम काम कर रहे हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इस गुल्लक में डालते जाते हैं। फिर सरकार ये पैसा देती है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, यानी फंड मैनेजर्स को, जो इसे बहुत सुरक्षित तरीके से बाजार में लगा के बढ़ाते रहते हैं। अब देखिए, असली जादू तब होता है जब हम 60 साल के होते हैं। तब ये गुल्लक टूटता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा, मतलब 60% तक पैसा एक साथ टैक्स फ्री मिल जाता है। और जो बाकी पैसा बचता है ना, उससे सरकार हमें जिंदगी भर हर महीने एक सैलरी की तरह पेंशन देती रहती है। ठीक है, प्लान तो समझ आ गया, लेकिन इसे ही क्यों चुने? बाजार में तो और भी बहुत कुछ है। इसका जवाब छिपा है इसकी 3 सुपर पावर्स में, इसकी 3 महाशक्तियों में। तो क्या है ये सुपर पावर्स? पहली है जबरदस्त टैक्स बचत, दूसरी सबसे सबसे कम लागत, और तीसरी पूरी आज़ादी यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आइए जरा इन तीनों को करीब से देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है टैक्स में भारी बचत। ये वो सीक्रेट हथियार है जो एनपीएस को सबसे अलग बनाता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की छूट मिलती है, वो तो है ही, उसके ऊपर एनपीएस में 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स कटौती मिलती है। और ये छूट सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के लिए ही है। मतलब सोचिए, कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की टैक्स बचत का रास्ता खुल जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था में है और कंपनी उसके एनपीएस खाते में पैसा डालती है, तो उस पर भी शानदार टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये हर तरह से एक विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, और ये है इसकी लागत, जो कि ना के बराबर है। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का खर्चा 0.5% से 1.5% तक होता है, वहीं एनपीएस का फंड मैनेजमेंट चार्ज सिर्फ 0.09% के आसपास है। सीधी सी बात है, जितनी कम फीस उतना ज्यादा पैसा आपके रिटायरमेंट फंड में जुड़ेगा। और आखिर में है तीसरी सुपर पावर, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसमें निवेश करने के लिए कोई शेयर मार्केट का गुरु होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई झंझट नहीं चाहिए तो ऑटो चॉइस चुन लीजिए। सिस्टम उम्र के हिसाब से अपने आप सब मैनेज कर लेगा। और अगर खुद कंट्रोल रखना है तो एक्टिव चॉइस का ऑप्शन भी है, जहां हम खुद तय कर सकते हैं कि पैसा कहां लगाना है। अच्छा, एनपीएस में एक चीज है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। वो है इसके 2 खाते, टियर 1 और टियर 2। इन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है और ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। सीधी सी बात है, टियर 1 ये है असली रिटायरमेंट वाला खाता। सारे टैक्स के फायदे इसी में हैं, लेकिन इसका पैसा 60 साल की उम्र तक लॉक्ड रहता है। वहीं टियर 2 एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जैसा है, जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। और हाँ, टियर 2 तभी खुलवा सकते हैं जब टियर 1 खाता हो। तो करना क्या है? सारी उलझन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ टियर 1 अकाउंट पर फोकस करना है। बस यही रिटायरमेंट और टैक्स बचाने की नींव है। पहले इसे शुरू करके अपना भविष्य सुरक्षित करना है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि एनपीएस कितना फायदेमंद है, तो सबसे बड़ा सवाल, इसे शुरू कैसे करें? और अच्छी खबर यह है कि ये काम 10 मिनट से भी कम का है। जी हाँ, घर बैठे ऑनलाइन। प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। बस ऑफिशियल ईएनपीएस वेबसाइट पर जाना है, अपना आधार, पैन और बैंक डिटेल्स पास में रखनी है, ऑनलाइन फॉर्म भरकर केवाईसी पूरा करना है और अपना पहला छोटा सा योगदान करना है। बस शुरू हो गया रिटायरमेंट का प्लान। एक बात का खास ध्यान रखना है
किसी भी फ्रॉड या फालतू के कमीशन से बचने के लिए अकाउंट सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही खोलना है। स्क्रीन पर ये 2 मुख्य वेबसाइट्स दी गई हैं, प्रोटियन जो पहले NSDL था और के-फिनटेक, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। और अब वो बात जो सुनकर शायद यकीन न हो, इसे शुरू करने के लिए हजारों लाखों रुपए नहीं चाहिए। आप अपना Tier 1 खाता खोल सकते हैं सिर्फ 500 रुपए से। और इस खाते को एक्टिव रखने के लिए भी साल में कम से कम सिर्फ 1000 रुपए डालने हैं, मतलब जितना शायद हम 1-2 बार बाहर खाने पर खर्च कर देते हैं। रिटायरमेंट की प्लानिंग सच में इतनी सस्ती और आसान है? तो बात साफ है, भविष्य की तैयारी कल करेंगे वाली लिस्ट में नहीं आती। सही समय कोई और दिन नहीं, बल्कि आज है, अभी है। रिटायरमेंट का प्लान कल नहीं, आज से शुरू होता है। अगर अभी तक अपना NPS अकाउंट नहीं खोला है तो इंतजार कैसा? आज ही ENPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अपने सुरक्षित भविष्य की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम बढ़ाएं।